इजरायल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए ये हमले किए हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में इजरायल की ओर से दागे गए रॉकेटों की वजह से एक रिहायशी इमारत में एक के बाद एक 4 जोरदार धमाके होते नजर आए और इन धमाकों की वजह से वहां से धुएं का भयानक गुबार निकलता दिखाई दिया। हवाई हमले में इमारत की कई मंजिलें पूरी तरह से तबाह हो गई। इजरायल ने दावा किया है कि इस इमारत में 10 से ज्यादा आतंकी छिपे हुए थे और फिलिस्तीनी आतंकी इसका इस्तेमाल स्नाइपर हमलों के लिए करते थे, जिनकी इस इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। खबर है कि वेस्ट बैंक में 2 बड़े फिलिस्तीनी आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इजरायल ने यह कार्रवाई की और इन हमलों से 4 दिन पहले ही उसने गाजा पट्टी से जुड़ी अपनी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया था। दावा यह भी है कि इजरायल के इस हवाई हमले में 2 लोग मारे गए, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होगा। शाम तक चुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 6 बजे से काउंटिंग की शुरुआत होगी और शाम 7 बजे तक नतीजों की घोषणा होने की संभावना है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, तो वहीं विपक्ष ने कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। दिन पहले चीन ने जानबूझकर जापान के समुद्री इलाके में मिसाइलें दागी। चीन ताइवान के इर्द गिर्द युद्ध अभ्यास कर रहा है और लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है। लेकिन चीन और ताइवान के बीच चल रही टेंशन में उस समय जापान की भी एंट्री हो गई, जब चीन की 5 मिसाइलें जापान की समुद्री सीमा में जा गिरी। जापान ने दावा किया कि मिलिट्री ड्रिल कर रहे चीन की 5 मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा गिरी। उसका कहना है कि चीन की मिसाइलें पहली बार उसके इलाके में पहुंची और यह जापान की सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। पेलोसी की यात्रा से ताइवान पर भड़का चीन लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसके आसपास गिर रही हैं, या यूं कहें कि उसे छूकर गुजर रही हैं। और जापान ने दावा किया कि उन्हीं मिसाइलों में 5 उसके इलाके में गिरी। जापान और चीन की नहीं पटती। इतिहास गवाह है कि दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे रह चुके हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच द्वीपों को लेकर भी झगड़ा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन की मिसाइलें गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर जापान के इलाके में भेजी गई, क्योंकि ताइवान की आड़ में चीन जापान से भी पुरानी दुश्मनी निभा रहा है। यही नहीं, इस मामले में चीन अजीबोगरीब तर्क भी दे रहा है। उसका कहना है कि समंदर में जापान और चीन की सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना गलत है कि चीन की मिसाइलें जापान की सीमा में गिरी हैं। चीन ने बताया कि मिलिट्री ड्रिल के दौरान उसने ताइवान के उत्तर, पूर्व और दक्षिण की ओर 11 मिसाइलें दागी थी और जापान ने जानकारी दी कि उन्हीं में 5 उसके समुद्री क्षेत्र में पहुंच गई। इस मामले में जापान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई, क्योंकि माना जा रहा है कि जापान को लगता है कि ये इत्तेफाक नहीं है और जो हुआ वो चीन की चाल थी, क्योंकि चीन ने उसकी सीमा में DF-17, DF-26, DF-21 मिसाइलें फायर की और ये सभी मिसाइलें अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती हैं। मतलब ये कि चीन ने इन मिसाइलों को जापान की ओर ही भेजा था और मिलिट्री ड्रिल तो सिर्फ बहाना है। चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में 8 द्वीपों को लेकर बड़ा विवाद है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप है सेनकक। सेनकक समेत सभी द्वीप 7 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं और चीन, जापान और ताइवान की सीमा तक फैले हैं। और कहा जाता है कि 3 देशों तक फैले होने की वजह से उनकी समुद्री सीमा का सटीक बंटवारा नहीं हो पाया। लेकिन जापान ने आरोप लगाया कि चीन की मिसाइलें उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। मतलब यह कि चीन की मिसाइलें जापान के उस समुद्री इलाके में गिरी जिसके प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार जापान के पास है, लेकिन चीन समुद्र में किसी सीमा को नहीं मानता और वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले तर्क को झुठला रहा है। वैसे चीन और जापान की दुश्मनी 90 साल पुरानी है और दोनों देशों में द्वीपों को लेकर भी विवाद है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने जो किया वो जानबूझकर किया। बड़ी बात यह है कि चीन ताइवान हो या चीन जापान, दोनों के बीच में अमेरिका कॉमन है, क्योंकि अमेरिका जापान की रक्षा करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है, जिसकी वजह है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ एक समझौता, जिसके तहत अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला है। और अगर अमेरिका के जापान में बने नौसेना के बेस पर हमला हुआ तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, जिसकी वजह से उसे जापान की रक्षा करनी होगी। यानी चीन ताइवान को निशाना बनाए या जापान को, अमेरिका को उन्हें बचाने आना ही पड़ेगा। रही बात चीन की, तो वो इन दोनों से चिढ़ता है
1931 में जापान के सैनिकों ने चीन के एक शहर में जो कत्लेआम किया था, चीन उसे अब तक नहीं भूला है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि चीन ने जानबूझकर जापान पर मिसाइलें दागी, क्योंकि वो उससे भी अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। इधर अब आपके लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद यह दर 5.4% पर पहुंच गई। Increase the policy repo rate by 50 basis points. साथ ही आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई पर चिंता जताई, लेकिन देश की रिटेल महंगाई दर का अनुमान 6.7% पर ही बरकरार रखा।